हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। अब देखो, जनरली जब हम क्लॉक को देखते हैं तो कई बार कुछ ऐसा टाइम आपको देखने को मिलता है 10:10, 12:21, 4:44। अगर आप 12 आवर क्लॉक देख रहे हैं तो क्लॉक को हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक होती है डायमेंशन 12 आवर, एक होती है 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में आपको टाइम जो देखने को मिलेगा जैसे 15:10, तो ये बेसिकली कितना टाइम हुआ है, 3:10। और जो 12 आवर होता है उसमें 1 से लेके 12 तक ही आपके पास जो आर है वो दिखाता है। तो इन्होंने कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स। तो ये तीनों टाइप्स अलग अलग हैं। सबसे पहली टाइप है 4:44। तो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पे जो डिजिट है वही डिजिट्स यहाँ पे है, मतलब सेम टाइम के आपको डिजिट्स मिलेंगे तीनों जगह। तो हमें ऐसा ही पहले टाइम लिखना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 11, एक तो ये इसी तरह का है। फिर 2, 22, 2:22। 3, 33, 3:33। एक तो यही हो गया 4, 44। फिर हो गया 5, 55। अब देखो 6, 66 हो सकता है? नो, यहाँ पे 66 तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही 59 होता है उसके बाद 0 मतलब नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज हो गई। इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। अब आती है नेक्स्ट। नेक्स्ट किस तरह के नंबर्स है? 10:10। तो 10:10 में यहाँ पे देखो, ये तो होगी फर्स्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर है, जो यहाँ पे नंबर है वही यहाँ पे नंबर है, मतलब जो आर में है वही यहाँ पे मिनट्स में है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो मैं इसको 01 लिख सकती हूँ और इधर भी 01 लिख सकते हैं। देखो सेम नंबर आ गया दोनों तरफ। 02, 02, 2:02। 03, 03, 3:03। 04, इधर भी 04, 4:04। इसी तरह 05, 05, ठीक है जी। आगे चलते हैं 06, यहाँ पे 06, 6:06 हो गए। 07, 07, 7:07, 8:08। फिर 9:09, 10:10। ये भी पॉसिबल है, ये तो हमें गिवन ही है। उसके बाद 11:11 और 12:12। इसके बाद तो आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 12 आवर वाला क्लॉक गिवन है। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो है 12:21। अब इसमें क्या है देखो, 12:21 मतलब यहाँ से अगर मैं रीड करना स्टार्ट करूँ 1 2 और इधर से पीछे से 1 2, ये एक तरह का पैलिंड्रोम है, ठीक है। आगे से भी सेम नंबर दिख रहा है आपको, पीछे से भी, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से आपको सेम नंबर दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे पैलिंड्रोम टाइम जो है वो लिखना है। स्टार्ट करेंगे 1 से। अगर मैं लिखती हूँ 01, यहाँ पे आ गया 10। तो देखो इसको लेफ्ट से रीड करो 01 10, राइट से रीड करो 01 10, बन गया ना पैलिंड्रोम। फिर 02 20, लेफ्ट और राइट से रीड करोगे सेम नंबर मिलेगा। 03 30, 04 40, 05 50। अब देखो नेक्स्ट 06 60। 60 तो कभी भी नहीं लिखते हम यहाँ पे। जैसे ही 59 होते हैं उसके बाद, मतलब लास्ट वाला ये ऐसे होगा 06। अगर 59 सेकेंड के बाद जो नेक्स्ट अपडेट होता है, जब आपका मिनट कंप्लीट हो जाता है तो 7 o'clock बज जाते हैं। कभी भी 06 और आपको साथ में 60 मिनट नहीं मिलेंगे, दिस इज़ रॉन्ग।
तो ये यहाँ तक है। तो इसका मतलब हमें जो पैलिंड्रोम्स मिल रहे हैं वो सिर्फ 5 o'clock तक मिलेंगे। तो इसको हटा देते हैं। सो हमें ये 3 डिफरेंट पैटर्न्स गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हमने सिमिलर तरह का टाइम जो है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट आते हैं। मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन 2012 मतलब इसका क्या हुआ, 20 दिसंबर 2012 को उसका बर्थडे है। तो इसमें भी आप देखिए, ये अगर मैं इसको इकट्ठा लिखूं तो ये 2012 2012। तो देखो सेम तरह का ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फ्रॉम द पास्ट। तो कुछ ऐसी ही डेट्स अब आपने लिखनी है जिसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हमें जो गिवन है वो है 2012। तो देखो हमारे पास क्या होगा, डेट होगी, मंथ होगा और ईयर होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2011 तो ये पॉसिबल है, यस। 20th of November 2011 और डेट लिख लेते हैं 2010। तो ये बन गई 20 अक्टूबर 2010, ये भी पॉसिबल है। ऐसे आप कोई भी डेट लिख सकते हो, 2008 2008, 2006 2006। तो देखो ये इसी पैटर्न की डेट्स हैं, तो आप ऐसे मल्टीपल डेट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हिज सिस्टर मेघना हैज़ हर बर्थडे ऑन 11/02/2011। अब देखो इसमें क्या है, 11/02/2011। तो इसमें पैलिंड्रोम चल रहा है। लेफ्ट से देखोगे 11022011, राइट से देखोगे 11022011, सेम नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट और राइट से डिजिट्स हमें सेम मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। ऐसे कुछ और डेट्स लिखो। किस तरह की डेट हमने लिखनी है, जैसे ये 11/02/2011 वाली है, तो ऐसी डेट्स और लिख लेते हैं। अब देखो पहले इसमें ना आपको ईयर देखना पड़ेगा। अगर सपोज मान लीजिए मैंने ईयर ले लिया 2008, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें कैसे लिखना पड़ेगा, पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। 80 यहाँ पे आ जाएगा, 8002 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे बताओ, कभी आपने 80 डेट देखी है कैलेंडर में? नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब आते हैं, अगर हम ईयर ले लेते हैं 2010, तो आप पहले ईयर ले लो, फिर वहाँ से आगे वाले आप डेट और मंथ लिख दो। तो इसमें क्या आ जाएगा, पीछे से स्टार्ट करो, 01 यहाँ पे आ जाएगा और 02 यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये डेट तो पॉसिबल है ना। ये 1 फरवरी 2010 बन गया, तो ये ठीक है। अब मान लीजिए हमने ले लिया 2009, पीछे से स्टार्ट करो, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा फिर, और 02 यहाँ पे आ जाएगा। क्या 90 डेट पॉसिबल है? नो, तो ये भी नहीं बन सकता। 2002 लेके देख लो। अब देखो ये 20 यहाँ आ गया और 02 यहाँ आ गया। अब देखो आगे से भी रीड करोगे 2002 2002, पीछे से रीड करोगे 2002 2002, बन गया ना पैलिंड्रोम। तो पहले इस केस में आप ईयर लिख लो, फिर आप डेट और मंथ लिख के देख लो। अगर तो वो वैलिड डेट बन रही है कोई तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई और डेट जो है वो लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है, जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर, ही स्टार्टेड वंडरिंग वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर, कैन वी नॉट रीयूज अ कैलेंडर, व्हाट डू यू थिंक। तो जीवन ये देख रहा था कि हर साल जो कैलेंडर है वो चेंज हो जाता है, हम नया कैलेंडर लेके आते हैं, क्यों चेंज होता है, हम सेम कैलेंडर को रीयूज नहीं कर सकते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट लास्ट ईयर कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर।
also next year calendar will also be different from the previous year. But will any year's calendar repeat again after some years? Will all dates and days in a year match exactly with that of another year? Yes. अब देखो होता क्या है, मान लीजिए 2026 की बात करते हैं। 1 जनवरी को मान लो ट्यूसडे है, ये मैंने एग्जांपल लिए, कोई और डे भी हो सकता है। अब ऐसे करते करते 31 दिसंबर को मान लो आ गया थर्सडे। अब 2027 में अब 31 दिसंबर को थर्सडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो डे तो नेक्स्ट ही होगा ना, थर्सडे के बाद फ्राइडे आ गया। अब ये फ्राइडे किस किस मतलब डेट को फॉल करेगा, 1 जनवरी 2027। अब देखो 1 जनवरी 2026 को क्या था, ट्यूसडे, और नेक्स्ट ईयर क्या बन गया, वो फ्राइडे बन गया। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हर साल हमारा कैलेंडर जो है वो चेंज होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट डे यहाँ पे आ जाएगा जो भी 31 दिसंबर को होगा, फिर ऐसे तो 7 इयर्स के बाद आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट होना चाहिए। बट बीच में हमारा आता है लीप ईयर का कंसेप्ट। हर 4 साल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है, हमारा जो फरवरी है उसमें 29 डेज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा कैलेंडर फिर से शफल कर जाता है। तो तकरीबन 10-11 या 11-12 साल के बाद आपका कैलेंडर जो है वो रिपीट होता है। तो इसी वजह से हम कैलेंडर को हर साल चेंज करते हैं, क्योंकि 1 जनवरी को हमारा जो डे है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कैलेंडर को चेंज करना पड़ता है। अगर 1 जनवरी कोई डे चेंज हो जाता है तो पूरा का पूरा कैलेंडर जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर इट आउट। थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा यूजेस द डिजिट 4732 एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देम। तो प्रतिभा ने इन डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया। अब उन दोनों का डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस कितना आ गया, 5058। द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, दोनों का सम इतना है। अब हमें क्या बोला है, ये डिफरेंस आ गया दोनों का, ये सम आ गया। चूज 4 डिजिट्स टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 5085। अब देखो हमें क्या बोला है, कोई भी 4 डिजिट ले लो, उन 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, लेकिन उनका जो डिफरेंस होगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, 5085 से बड़ा होना चाहिए। आप कोई भी 4 डिजिट नंबर ले सकते हो। अब देखो जो डिफरेंस है, मतलब 2 नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये जो डिफरेंस है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 5085 से। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6, क्योंकि अगर हमें पता है कोई नंबर 6 से स्टार्ट होगा वो ऑब्वियसली 5085 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, तो इसको किसी और पेन से मार्क कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनना चाहिए, और वो 4 डिजिट नंबर 5085 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे में कौन से 2 नंबर्स लूँ जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 आ जाए। तो मैंने एक नंबर ले लिया 9, एक ले लिया 3। आप कोई और नंबर से भी ले सकते हो, आप 7 और 1 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने 9 और 3 लेना है, सिर्फ कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। अगर मैं 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे 6 मिल जाएगा। अब ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। कोई भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप जब बनाते हो तो लार्जेस्ट में ये जो नंबर सबसे आगे है, स्मॉलेस्ट में वो कहाँ चला जाता है, सबसे पीछे, और ये जो स्मॉलेस्ट का नंबर सबसे आगे है वो लार्जेस्ट में क्या होता है, पीछे। कैसे, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास है ये नंबर्स
4732। अब मैंने लार्जेस्ट नंबर बनाया, क्या बना 7432, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया 2347। ये देखो यहाँ पे 2 सबसे पीछे, यहाँ पे सबसे आ गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे 3 था तो ये 3 इसके पीछे चला गया, यहाँ पे 9 था, ये 9 यहाँ पे आ गया, ये 7 यहाँ पे, 7 सबसे पीछे। तो सेम डिजिट से जब आप लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो ये वाले डिजिट्स आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है इस पोजीशन पे जिसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे कैरी ना लेना पड़े, क्योंकि अगर मैं कैरी ले लेती हूँ यहाँ से तो ये 8 बन जाएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया फिर तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 8, एक ले लिया 4, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, कैरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये नंबर मुझे पता चल गया 4, ये 4 यहाँ पे है, इसमें ये 4 यहाँ पे आ जाता है। ये देखो ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, इसका मतलब 8 यहाँ पे है, 8 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा। तो मैंने नंबर्स यूज़ किए कौन कौन से, 8, 4, 3 और 9, ये 4 डिजिट्स मैंने यूज़ किए हैं, जिससे मैंने लार्जेस्ट नंबर बना लिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया, और उनका जो डिफरेंस है वो 5085 से बड़ा होगा। चलिए डिफरेंस कर लेते हैं। ये 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 4, यहाँ बचा 3, अब इसने कैरी ले लिया, देखो यहाँ बचा 7, ये आ गया 13 माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5, 7 माइनस 4 3। तो ये बन गया हमारा नंबर विच इज ग्रेटर देन 5085। सेकेंड पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। अब हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ज़रूरी नहीं है आपने यही डिजिट्स लेने हैं, आप कोई भी डिजिट्स ले सकते हो, और उनका जो डिफरेंस है वो 5085 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मान लीजिए पहला नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया 9, इसका ले लिया मैंने 5, सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, 4 जो है 5 से छोटा है, हमें यही चाहिए, नंबर इससे छोटा होना चाहिए, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके 4 ले लिया। अब यहाँ पे ये 4 डिजिट नंबर है 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लेना है ताकि मुझे कैरी ना लेना पड़े। अगर कैरी ले भी लेंगे तब भी कोई बात नहीं, ये 4 से कम ही होगा और हमें 5085 से छोटा नंबर चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो हम बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, मैंने 8 ले लिया, 4 ले लिया, यहाँ पे 4 आ गए ये, और ये 8 यहाँ पे आ गया। कर लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, ये आ गया 15 माइनस 9, ये आ गया 6, यहाँ पे बचा 3, ये आ गया 5, यहाँ से बचा 7, ये आ गया 3, तो नंबर आ गया 4356 विच इज़ लेस देन 5085। नेक्स्ट है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। अब हमें ऐसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जिसका सम जो है, अगर हम सम करें वो 9779 से बड़ा होना चाहिए। देखो आप फर्स्ट डिजिट जो है ना उससे बड़ा ले लो, यहाँ पे 9 है तो सम करके वो 10 बन जाए या 10 से बड़ा नंबर बन जाए। मान लो मैंने ले लिया 9 और मैंने ले लिया 5, सम करो कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 14, बड़ा नंबर बन गया। तो हो सकता है पीछे से कोई कैरी भी आए, तो अभी हमने ये इतना बना लिया कि ये 9 से बड़ा बन गया। ठीक है, अगर हम यही नंबर ले लें 9845, ये 9489, आप अलग भी ले सकते हैं, तो मैंने ये सेम वाले नंबर्स ही ले लिए। अब इनको ऐड करो, ये आ गया 14, ये आ गया 13, अगेन 13, अब देखो यहाँ पे कैरी आ गया ना, तो इसको ऐड करो 15,
क्या 15,334 ग्रेटर है 9779 से? यस, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम एक लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करें और उसका जो सम है वो 9779 से बड़ा हो। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट क्या है? द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779। अब दोनों का सम जो है वो 9779 से छोटा होना चाहिए। चलिए, 9779 से छोटा मतलब इस 9 से क्या होगा? छोटा। तो एक मैं ले लेती हूँ 4, एक मैं ले लेती हूँ 1। तो मुझे इतना पता है कि 4 + 1 5 होता है। अगर पीछे से कोई कैरी भी आ गया 6 बन जाएगा या 7 बन जाएगा, रहेगा तो वो 9 से छोटा ही ना। तो आपने पहले फर्स्ट डिजिट यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। अब ये 4 यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा। अब एक ले लिया, मान लो ये 3 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, और इधर वाला 2 इधर, इधर वाला 3 इधर। ऐड कर लो, ये बन गया 5 5 5 5। तो ये क्या वैल्यू 9779 से छोटी है? यस। तो ऐसे आप कोई भी डिजिट्स ले सकते हैं, कंपल्शन नहीं है कि जो मैंने डिजिट्स को यूज़ किया है उन्हीं को आपने यूज़ करना है। सिर्फ कंसेप्ट आपका समझ में आना चाहिए आपको कि जहाँ जहाँ लेस देन लिखा है तो 9 से छोटा, मतलब आप ऐसे दो डिजिट्स ले लो स्टार्टिंग वाले जिसका सम 9 से छोटा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What is the sum of the smallest and largest 5-digit palindrome? What is their difference? अब हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम लिखना है। पहले तो हम एक 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है हमारा? 99999। क्या ये पैलिंड्रोम है? यस, ये तो हमें मिल गया। अब 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखो पहले। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10000। क्या ये पैलिंड्रोम है? अब देखो यहाँ से तो देखें, अगर लेफ्ट साइड से तो 10000, इधर से देखें तो ये 00001 बन गया। अब इसको पहले पैलिंड्रोम बनाते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10001। अब देखो ये पैलिंड्रोम बन गया। तो मतलब 5 डिजिट स्मॉलेस्ट जो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है वो क्या है? 10001। अब इन्होंने क्या बोला है? अब हमें नंबर तो मिल गया, उसका सम भी करना है और डिफरेंस भी करना है। तो सम करते हैं पहले दोनों नंबर्स का। तो ये बन गया 99999। इसमें क्या ऐड करते हैं? 10001। 9 + 1 10, 9 + 1 10, ये भी आ गया 10, ये आ गया 11, ये आ गया सम। अब हमने करना है इन दोनों का डिफरेंस। नाइन माइनस 1 8, 9998। तो ये आ गया दोनों का सम और ये आ गया दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टू रीच द कैपरेकर कांस्टेंट? तो अब हमारे पास एक हमें नंबर गिवन है, हमने उसमें से कैपरेकर कांस्टेंट बताना है कि कितने राउंड के बाद आएगा। कैपरेकर कांस्टेंट ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट में कैपरेकर जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 6174। ये हमने पहले पढ़ी है। अदरवाइज आपको अगर ये नहीं भी याद रहती कोई बात नहीं, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हमारा जो नंबर है जब रेपिटेशन पे आ जाता है वो कैपरेकर कांस्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं 5683। हमारे पास डिजिट्स हैं 5683। सबसे पहले हम इससे बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर। क्या बन जाएगा? 8653। इसको बोलते हैं हम ए। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 3568। ये बन गया हमारा
बी। फिर क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया 13, ये बच गया 4, 13 माइनस 8 ये हमें मिल गया 5, तो 4 में से 6 नहीं निकाल सकते, यहाँ बचा 5, यहाँ पे कैरी 14 माइनस 6 ये आ गया 8, ये आ गया 0, ये आ गया 5। तो नेक्स्ट हमारा आ गया 5085। अब इससे हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, क्या बनेगा 8550, स्मॉलेस्ट बनाओ, 0 सबसे पहले आ गया, 558, ये A है और ये B है। अगेन सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 8 2, यहाँ बचा 4, यहाँ कैरी 14 माइनस 5 ये आ गया 9, फिर से यहाँ पे कैरी 14 माइनस 5 9 ये आ गया 7, 7992। अब इससे फिर से हम क्या बनाएंगे, हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा 9972, स्मॉलेस्ट बनाओ 2799, सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया A, ये आ गया B। 12 माइनस 9 दिस इज 3, यहाँ पे बचा 16 माइनस 9 ये आ गया 7, यहाँ बचा 8 ये आ गया 1 7। तो अभी भी हमारे पास फुल नंबर नहीं आया। अगेन हम क्या बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, क्या बनेगा 7731, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 1377, सब्ट्रैक्ट करो, 11 माइनस 7 4, 12 माइनस 7 ये बच गया 5, ये बचा 3 और ये बचा 6। अगेन लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो ये बन गया 6543, दिस इज A, दिस इज B, अगेन दिस इज A। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ इन्हीं डिजिट्स का, तो ये बन गया 3456, ये बन गया B। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचा 3, 13, ये बचा 4, तो ये हमारे पास आ गया 7, दिस इज 13 माइनस 5 8 आ गया, 4 में से 4 निकाले 0, ये आ गया 3। अब इस नंबर से फिर से लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो ये बन गया 8730, दिस इज A, स्मॉलेस्ट नंबर 0378, दिस इज B। सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे बच गया 12 माइनस 7 दिस इज 5 3 बच गया 8। अब इस नंबर से फिर से लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो देखो अभी कितना लेंथी हो गया ये, तो ये बन गया 8532, दिस इज A, स्मॉलेस्ट बनाएंगे 2358, दिस इज B। सब्ट्रैक्ट करो, 12 माइनस 8 4, यहाँ पे बचा 12 माइनस 5 7, यहाँ बचा 4 1। सो इससे अब हम फिर से लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, क्या बन जाएगा 7641, इसको A बोलेंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे 1467, इसको B बोलेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया 4, यहाँ बचा 3, 13 माइनस 6 ये बन गया 7, 5 माइनस 4 1, ये देखो ये नंबर रिपीट हो गया, इसके बाद ये रिपीट होता जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या है हमारा केप्रेकर कांस्टेंट। तो 6174 को हम केप्रेकर कांस्टेंट बोलते हैं 4 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए अलग है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जाकर आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। सो कितने राउंड्स में ये आया, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमें 7 राउंड्स ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ा, तब जाकर हमें ये केप्रेकर कांस्टेंट जो है वो मिल गया। सो यहाँ पे ये फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैप्टर नंबर 1 2 3 की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।